हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं जो है इथीरियम का एक यूज़ केस जो है आपसे जो है शेयर करूँगा। उसके अंदर ये पता चलेगा कि फ्यूचर के अंदर जो है इथीरियम की जो प्राइस है वो कहाँ तक जाती हुई देखने को मिल सकती है हमें, और ये कि इथीरियम को जो यूज़ है वो कहाँ-कहाँ जो है आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं आज की जो वीडियो उसके अंदर मैं जो है आपको बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप जो है वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो चीज़ें जो है आपको अच्छे से जो है समझ में आएँगी। चलें, अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो एक आर्टिकल है, ये इस आर्टिकल के थ्रू जो है मैं आपको जो है चीज़ें जो है समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो आर्टिकल है बहुत बड़ा आर्टिकल है, मगर इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं वही मैं जो है आपको बताऊँगा आज की जो वीडियो है इसके अंदर। इससे आपको जो है अंदाज़ा होगा कि इथीरियम का जो यूज़ है आने वाले दिनों के अंदर या इन फ्यूचर जो बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलेगा आपको। तो इस आर्टिकल का जो टाइटल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है द बुल केस फॉर इथीरियम। और इस आर्टिकल को जो लिखने वाले हैं वो 21 लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर जो है वर्क किया है। जैसे एक बंदा होता तो आप बोलते हैं कि चलो ये एक बंदे की जो है परसेप्शन है, सही है, इसको जाने दो, इतना कोई सीरियस नहीं लेता इसको। मगर यहाँ पर जो है 21 बंदे हैं, तो 21 बंदों ने मिलकर जो एक रिपोर्ट है बनाई है। तो इसको आप थोड़ा बहुत जो है आप कह सकते हैं कि हाँ, इस तरह जो है देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर में इथीरियम के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं की टेक अवेज है, सही है, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, इथीरियम इज डिजिटल ऑयल। इथीरियम फ्यूल्स द इथीरियम इकोनॉमी एंड अकर्स वैल्यू थ्रू यूटिलिटी, स्कार्सिटी एंड यील्ड। तो इससे क्या मुराद है कि जो इथीरियम है उसका जो यूज़ है वो फ्यूल की तरह ऐसा किया जाता है। और वो किन किन चीज़ों में किया जाता है, यूटिलिटी के अंदर, स्कार्सिटी के अंदर एंड यील्ड के अंदर, राइट। ये सब चीज़ें क्या है ये आगे जो आपको पता चलेंगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इथीरियम इज अ सेंसरशिप रेजिस्टेंट स्टोर ऑफ वैल्यू, सही है, जिसके अंदर आ जाता है स्टेबल कॉइन्स आ जाते हैं, रियल वर्ल्ड एसेट्स आ जाते हैं, और परमिशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर आ जाती है। और तीसरा यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ, इथीरियम इज नॉट अ टेक कंपनी, सही है। इससे मुराद ये है कि जिस तरह आपको पता है कि टेक कंपनीज जो है बहुत बड़ी बड़ी आपको जो है स्टॉक मार्केट में देखने को मिलती है, जिसके अंदर है एप्पल है, एनवीडिया है, सही है, माइक्रोसॉफ्ट है। तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनी है, उसकी तरह जो है इथीरियम जो है वो नहीं है, बल्कि इथीरियम जो है वो एज अ फ्यूल की तरह जो है काम करता है। आगे जो पॉइंट दिया हुआ है वो भी बता रहा है आपको, प्रोग्रामेटिक इंश्योरेंस प्लस बर्न, सही है। तो ये भी सब चीज़ें इसके अंदर दी हुई है। ईथ हैज़ अ मैक्सिमम थ्योरेटिकल ग्रॉस इंश्योरेंस ऑफ 1.51 एनुअली, राइट। सिंस सितंबर 2022 से जो है इसकी जो ग्रॉस इंश्योरेंस जो एनुअली जो 1.51% थी वो कम हो गई है, अभी 0.09% पर हो गई है, सही है, जो डॉलर और बीटीसी से भी कम है। तो इसका बताने का मकसद ये है यहाँ पे। नेक्स्ट जो आप पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं, ईथ ऑफर्स नेटिव यील्ड। इससे क्या मुराद है कि जो ईथ है वो जो है ऑफर करता है यील्ड को, बेशक जो है उसके जितने भी नेटिव जो है टोकन हो, सही है, जो उसके इकोसिस्टम पे हो, और उसको भी आप जो है स्टेकिंग पे लगाते हैं, उनको स्टेकिंग पे लगाने से जो आपको यील्ड मिलती है, सही है, वो एनुअली यील्ड कहलाती है। तो वो सब चीज़ें जो है ना वहाँ पर भी ईथ का जो है यूज़ किया जाता है उस यील्ड को जनरेट करने के लिए। इसी तरह ईथ इज़ ऑलरेडी अ रिजर्व एसेट, सही है। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है वो आने वाले टाइम के अंदर जो है ईथ को जो है वो अडॉप्ट करेंगे, जिस तरह जो है अभी आप देख रहे हैं कि बीटीसी को जो है स्ट्रेटेजिक रिजर्व का जो पार्ट है वो बना रहे हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो है ईथ को जो है अडॉप्ट करेंगे, तो उस टाइम पे जो है इसको भी जो है स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व है उसका जो पार्ट है वो बनाएंगे। ईथ इज अंडर वैल्यूड, यस। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अभी आप देखें कि बीटीसी की जो प्राइस है वो बहुत बढ़ती हुई आपको देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू ईथ की जो प्राइस है, क्योंकि ईथ जो है वो इतना ज़्यादा जो है उसकी जो प्राइस है वो आपको बढ़ती हुई नहीं दिख रही। मगर आने वाले टाइम के अंदर जब उसका यूजेस बढ़ेगा तो उसका जो मार्केट कैप है वो बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। जब मार्केट कैप बढ़ेगा तो उसके साथ साथ ऑब्वियसली जो उसकी जो प्राइस है वो भी बढ़ेगी। जिस तरह आपको पता है कि बीटीसी है उसका जो मार्केट कैप है 2.2 ट्रिलियन तक का है, राइट। मगर दूसरी तरफ अगर इथीरियम का मार्केट कैप देखा जाए तो वो 1 ट्रिलियन का भी नहीं है।
और अगर जो है इथीरियम की जो मार्केट कैप है वो 1 ट्रिलियन का होता है, तो वहाँ पर कितनी प्राइस जो है आपको इथेरियम की होती हुई देखने को मिलेगी, वो सब चीज़ें जो है इसके अंदर मैं जो है आपको दिखाऊंगा सब चीज़ें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईथ हैज़ ट्रिलियन डॉलर पोटेंशियल, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इसका। और यहाँ पर शॉर्ट टर्म टारगेट है 8,000 का जो है पर ईथ जो है वो आपको देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर। और लॉन्ग टर्म कंजर्वेटिवली एंड ईथ कुड रीच 80,000 प्लस। अगर आप लॉन्ग टर्म भी देखें और कम से कम भी देखें उसके अंदर, सही है ना, उसका मार्केट कैप कम से कम भी आप देखें, तो तब भी जो है 80,000 प्लस पे एक ईथ की जो प्राइस है वो देखने को मिल सकती है इन फ्यूचर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईथ डिजिटल ऑयल फ्यूलिंग द डिजिटल इकोनॉमी। इट इज़ अ डिजिटल ऑयल द फ्यूल collateral and reserved asset powering the internet's new financial system। सही है, इसके बारे में आगे जो है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये आपको जो एक पिक्चर जो है यहाँ पे थोड़ी क्लियर हो गई होगी कि फ्यूल ऑफ कम्यूट जो है वो कौन कौन से हैं। इथेरियम सर्व एज अ फ्यूल फॉर स्टेबल कॉइन ट्रांसफर। अब आपको पता है कि स्टेबल कॉइन्स कौन कौन से हैं अभी जो करंटली है अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आप देखते हैं कि यूएसडीटी है और यूएसडीसी है। तो अगर आप उनको ट्रांसफ़र करते हैं, सही है, एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज में, या एक्सचेंज टू वॉलेट या वॉलेट टू एक्सचेंज, तो उसके अंदर जो यूज़ होता है वो इथेरियम को जो है यूज़ किया जाता है उसके अंदर एज अ फ्यूल की तरह। दूसरा आप यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं एवरी इंश्योरेंस ऑफ टोकनाइज रियल वर्ल्ड एसेट। और क्या इसका यूज़ देखने को मिल रहा है कि एवरी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड ऑन इथेरियम। जैसा कि आपको पता है कि आप जो है ट्रांजैक्शन करते हैं ब्लॉकचेन के थ्रू, राइट। तो उसके अंदर आप बीएनबी का ब्लॉकचेन यूज़ करते हैं, जहाँ ये कि इथेरियम का करते हैं। तो अगर आप इथेरियम का ब्लॉकचेन यूज़ करते हैं वहाँ पे और उसके थ्रू जो है ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वहाँ पर भी जो ईथ को जो है एज अ फ्यूल की तरह जो है यूज़ किया जाता है। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो न्यू एप्लीकेशन जैसे है डीफाई हो गया, गेमिंग हो गया, एआई हो गया और आइडेंटिटी है। तो इन सब के अंदर जो है ईथ का जो यूज़ है वो एज अ फ्यूल की तरह जो है किया जाता है। और आने वाले टाइम के अंदर और भी ज़्यादा जो है किया जाएगा। और वो कौन कौन सी कंपनी है जो करेंगी वो भी मैं आगे जो आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अप्रॉक्सीमेटली 80.4% ऑफ ट्रांजैक्शन फीस आर बर्न। ये आप देख सकते हैं कि ईद जो है ना वो 80.4% जो है वो बर्न हो जाता है। किसकी मद में? कि ट्रांजैक्शन की मद में। ये इतनी ज़्यादा जो है उसके ऊपर जो है ट्रांजैक्शन की जाती है कि इतना जो है ये बर्न हो जाता है। और रिड्यूसिंग द टोटल ईथ सप्लाई, उसकी वजह से जो इसकी जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड नहीं है। इसकी सप्लाई आती जाती है, जिस तरह आप बीटीसी को देख रहे हैं उसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द स्ट्रेटेजिकल स्टॉक पाइल एसिड की तरह जो है यूज़ किया जाता है। इंक्रीजिंगली एप्लीकेशंस डीफाई प्रोटोकॉल एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेजरी मेजर्स एक्यूमुलेट ईथ एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसिड। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ ये सब चीज़ें। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एंटिटीज़ हैं इथेरियम का यूज़ कर रही हैं, जिसके अंदर जो है आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो जो इथेरियम का जो है यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं यूएस गवर्नमेंट है वो ईथ का जो है यूज़ कर रही है, बेस कॉइन है और आर्बिट्रम है। इसी तरह ये सारी जो कंपनीज़ है ये जो ईथ का जो है इसके अंदर जो यूज़ है वो किया जा रहा है एज अ फ्यूल की तरह। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईथ पावर्स द डिजिटल इकोनॉमी, ईथ सिक्योर्स द डिजिटल इकोनॉमी, ईथ कैप्चर्स वैल्यू फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी, ईथ एज बिल्ड इन scarcity ड्यू टू इट्स सप्लाई डायनेमिक्स एंड इंश्योरेंस कैप। तो कितना ज़्यादा जो है आप देख रहे हैं कि ईथ का जो यूज़ है वो किया जा रहा है और इन फ्यूचर जो है ईथ का यूज़ और भी ज़्यादा जो है किया जाएगा। सही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं द करंटली ईथ सप्लाई इज़ 120.8 मिलियन है, राइट। और इसके जो है इंश्योरेंस कैप वह 1.15% है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीटीसी एज अ सप्लाई कैप, सही है, बीटीसी का क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है तो इसलिए उसको बोलते हैं सप्लाई कैप। और ईथ एज एन इंश्योरेंस कैप क्योंकि इसको स्टेकिंग के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है ईथ को, तो इसलिए जो है इसको जो इंश्योरेंस कैप है इसलिए जो है बोला जाता है। और आगे जो यील्ड है, यील्ड की पूरी जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे दी हुई है, ये आप जो है रीड कर सकते हैं। ये एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, सही है। ईथ डिजिटल ऑयल है और बीटीसी, इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो करके दिखाया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंश्योरेंस है, इन्फ्लेशन तो करंटली है वो 0.68% पे है। और
बीटीसी का जैसे आप देखते हैं कि हर 4 साल के बाद जो है हार्विंग होती है, तो कितनी की जाती है, वो 0.85% की जो है की जाती है। और ईथ का जो इंश्योरेंस कहता है वो वैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ये 1.51% है। सप्लाई आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीटीसी की जो सप्लाई है वो यहाँ पे जो है लिमिटेड है, मगर इसकी जो है नो कहता है। और यहाँ पे बर्निंग मैकेनिज्म जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्निंग कितनी ज़्यादा हो रही है ईथ की जो है, और बीटीसी की ज़ीरो है यहाँ पे, राइट। जिसकी वजह से इसको जो है डिजिटल ऑयल जो है बोला जाता है ईथ को। और ईल्ड है, ईल्ड के अंदर जो करंटली ईल्ड चल रहा है, जो प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप जो है ईथ को जो है स्टेकिंग पे लगाते हैं तो आपको एनुअली जो है 3% का जो ईल्ड है वो मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर बीटीसी का आप देखें तो कोई भी ईल्ड का जो प्रोसेस है वो नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, सही है। यूटिलिटी है, स्टोर ऑफ वैल्यू विद यूटिलिटी, और यहाँ पे स्टोर ऑफ वैल्यू। बीटीसी को सिर्फ आप जो है स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह जो है यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप गोल्ड करते हैं, मगर इथीरियम जो है इसको आप स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और यूटिलिटी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यूटिलिटी के अंदर वही आ जाती है एप्लीकेशंस, सही है ना, एआई आ जाती है, और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर बताई हैं। ये एक और जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिटकॉइंस नेटिव्स इज इंस्टीट्यूशनली एक्सेप्टेड एंड इथेरियम इज नॉट येट। अभी आप देख रहे हैं जो करंट सिचुएशन है इसके अंदर जो बीटीसी है उसको जो है अडॉप्ट कर रही है बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो। और दूसरी तरफ अगर इथेरियम को देखा जाए तो इथेरियम को इतना अभी जो है अडॉप्ट नहीं किया जा रहा। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि बीटीसी को जो है ना, क्रिप्टो की जो मार्केट है या क्रिप्टो की जो दुनिया है उसमें आए हुए 15 साल हो गए, सही है। मगर जो इथीरियम है ये 2015 में आया था, तो इसको इतना लंबा अरसा नहीं हुआ। हाँ, 15 साल के बाद मे बी जो है इथीरियम की जो प्राइस है वो आपको और भी जो है ना ज़्यादा देखने को मिल सकती है। कितना एक्सपेंड हो रहा है इथीरियम वो बताया हुआ है, वो मैंने आपको बताया कि फाइनेंस के अंदर है, टोकनाइजेशन के अंदर है, आइडेंटिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, गेमिंग है एंड एआई के अंदर, सब में जो है इथीरियम को एज अ फ्यूल की तरह जो है यूज़ किया जा रहा है। और आगे जो इसका यूजेज है वो और भी ज़्यादा जो है बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इसको आप देखें, इस चार्ट से आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं एसिड के अंदर है, ऑयल है, गोल्ड है और ग्लोबल बॉन्ड मार्केट है, जैसे जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं वो हैं, उन सब का जो मार्केट कैप है यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबल M2 मनी सप्लाई है, उसका जो मार्केट कैप है वो भी जो है यहाँ पे दिया हुआ है। इन सब का मार्केट कैप का अगर आप एवरेज करेंगे तो 85 ट्रिलियन बनता है, राइट। और इन सब के अंदर जो है ईथ का जो यूज़ है वो कहीं ना कहीं जो है यूज़ हो रहा है। तो ईथ के अंदर जो लॉन्ग टर्म जो पोटेंशियल है ना वो आपको बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा इन फ्यूचर के अंदर। वो कैसे है कि लॉन्ग टर्म के अंदर जो ईथ की जो प्राइस है वो आपको 7,06,000 पर ईथ पे जो जाती हुई देखने को मिल सकती है, अगर जो है ईथ का जो मार्केट कैप है वो आपको 85 ट्रिलियन तक जाता हुआ देखने को मिले तब। यहाँ पर जो है ना पिक्चर जो है आपकी जो है क्लियर हो गई होगी। वाइल अ लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन ऑफ 85 ट्रिलियन, अगर 85 ट्रिलियन तक का इसका मार्केट कैप हो जाता है ईथ का, तो तब जो ईथ की जो प्राइस है पर ईथ की वो हो जाएगी 7,06,000 की। और अगर शॉर्ट टर्म पोटेंशियल देखा जाए तो शॉर्ट टर्म पोटेंशियल के अंदर जो है पर ईथ की जो प्राइस है 8,000 तक जा सकती है, अगर 1 ट्रिलियन का मार्केट कैप होता है तब। और अगर जो है 8 ट्रिलियन का मार्केट कैप होता है तो पर ईथ जो है उसका जो प्राइस है वो 80,000 तक पहुंच सकती है। मगर इतना बड़ा अभी तक मार्केट कैप जो है बीटीसी का भी नहीं हुआ। तो बीटीसी का अभी जो मार्केट कैप है जैसा कि आपको पता है 2.2 ट्रिलियन पे है। तो अभी आप देख रहे उसकी प्राइस जो है वो कहाँ पर जो है ना स्टैंड कर रही है। मगर इन फ्यूचर के अंदर जो है अगर इथीरियम की 1 ट्रिलियन तक भी जाती है तो आप देख सकते हैं 8,000 तक जो है आराम से जो है जा सकती है प्राइस। और ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म से मुराद है आपको 5 साल में मे बी जो है ये प्राइस जो है देखने को मिले। और ये जो मीडियम टर्म है आपको मे बी 10 साल में देखने को मिले, ये। और जो लॉन्ग टर्म है उसको आप 20-30 साल इन फ्यूचर्स के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि तब जो है बहुत ज़्यादा जो है इथेरियम का जब यूज़ होने लग जाएगा तो तब इसके अंदर जो है ना पैसा आएगा, बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका। जब वो इन्वेस्ट करेंगे तब जाके जो है इसका जो मार्केट कैप वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। और जब जो है मार्केट कैप बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसके साथ साथ जो ईथ की जो प्राइस है वो भी आपको जो है सर्ज होती हुई देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है ईथ स्टोर ऑफ वैल्यू अडॉप्शन कर्व। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2015 के अंदर जो है ईथ का यूज़ सिर्फ इतना ही होता था, 2017 के अंदर
बढ़ने लग गया, 2020 के अंदर बढ़ने लग गया, 2022 के अंदर और भी ज़्यादा बढ़ने लग गया और 2024 में अभी और भी ज़्यादा जो है बढ़ने लग गया। अभी हम जो है यहाँ पर हैं, सही है। मे बी 2026 के अंदर जो है इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी इन होने लग जाएँ और जो इथेरियम को जो है ना वो अडॉप्ट करने लग जाएँ। और उसके बाद जो है फिर फाइनली बारी आती है सेंट्रल बैंक्स की। जब सेंट्रल बैंक जो है इसको डील करने लग जाएंगी, वहाँ पर जो है इथेरियम चला जाएगा, तो फिर इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा आपको जो है देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इथेरियम एंड एआई द इंजन ऑफ द ऑटोनमस इकोनॉमी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो है ना इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका आपने नाम सुना हुआ होगा। एनवीडिया है, मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है। इन सब की जो रेवेन्यू है ना वो इन्होंने जो है इन्वेस्ट करना है किसके अंदर, एआई के अंदर। और एआई के अंदर जो है ईथ जो है एज अ फ्यूल की तरह काम कर रहा है। अगर ये लोग जो है इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जितनी इसमें लिखी हुई है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर जो इथेरियम की जो प्राइस है वो इन फ्यूचर के अंदर आपको कितनी ज़्यादा जो है बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो इसको भी जो है आप जो है रीड कर लीजिएगा। और आखिर में जो समरी है वो यही है कि ईथ इज़ अ डिजिटल ऑयल है, सही है, पावरिंग द बेस लेयर फॉर द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एंड द ब्रॉडर डिजिटल इकोनॉमी। सही है, तो इससे यही जाहिर होता है कि जो ईथ का जो यूज़ है वो एज अ डिजिटल ऑयल की तरह जो है यूज़ किया जाता है। वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि अगर इस तरह देखने को मिलता है तो फिर जो है आपको जो ईथ की जो प्राइस है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म के अंदर 8,000 तक जा सकती है, सही है, और मिड टर्म के अंदर 80,000 प्लस तक जो है जा सकती है। और लॉन्ग टर्म के अंदर आपने जैसे इस यूज़ केस के अंदर देखा, ईथ की जो प्राइस है वो 7,06,000 तक जो है जाती हुई देखने को मिल सकती है। तो इसलिए ईथ के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आपका जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर ईथ को आपने नहीं रखा, मैं अपना एनालिसिस आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप भी वही करें, मगर ये है कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर जो है ईथ का जो पार्ट है वो भी होना चाहिए, सही है। पहले पर आप जो है बीटीसी को रखें, मगर दूसरे पर जो है आप जो है ईथ को रखें, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर जो है ना इन फ्यूचर जो ईथ है वो बहुत ज़बरदस्त जो है परफॉर्म करने वाला है। वो सब चीज़ें जो है आपको जो है इस यूज़ केस के अंदर जो है पता चल गई होंगी। और इसका जो लिंक है वो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और ये जो फाइल है ये आप जो है वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चले, सही है, आज की जो वीडियो यहीं तक की थी। और अब तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे ये फायदा होगा इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं वो आपको जो है टाइम टू टाइम जो है मिलती रहेंगी। चले, सही है, मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।